सारे गा रे ग पा गा पा दा पा दा सा सारे गा रे ग पा गा पा दा सा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। जो इच्छा पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है वो इच्छा आपको आनंद नहीं दे सकती है, क्योंकि जिस पदार्थ की आप इच्छा करते हैं वह पदार्थ अपने आप में दुख स्वरूप और परिवर्तनशील है। और आपकी इच्छा उसी ओर, ये इच्छा से प्रेरित तुम्हारा जीवन चलता है। एक भी चीज बिना इच्छा के हो नहीं रही। भगवान कहते हैं इसी इच्छा के द्वंद्व जाल में फंसा हुआ अपने ही मन की माया से भ्रमित जीव बार बार भटकता रहता। और कोई कोई सौभाग्यशाली है जिसके अंतर में सत्वगुणी इच्छा जागृत होती है, और वो इच्छा क्या है कि मैं इस द्वंद्व से मुक्त हो सकूं। याद रहे, है यह भी एक इच्छा। मैं राग द्वेष से मुक्त हो सकूं, मैं जन्म मरण से मुक्त हो सकूं। ऐसे सौभाग्यवान व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी इच्छा जागृत होती है। इच्छा तो दुख देती है, अगर संसार की इच्छा दुख देती है तो यह भी देगी। बस फर्क यह है कि इस चक्र से बाहर आने की जो इच्छा है वह प्रारंभ में तो पीड़ा देगी, पर फिर बाद में अमृत फल देती है, आनंद का फल देती है। संसार की इच्छा पहले दुख देती है, इच्छा पूरी होने पर कुछ समय तक सुख देती है और उसके बाद फिर से दुख देती है। भगवद इच्छा करने वाले को प्रारंभ में दुख है, पूर्ण होने पर आनंद है, और पूर्णता के बाद भी आनंद है। फर्क है। एक इच्छा बांधती है, एक इच्छा मुक्त करती है। एक इच्छा हमें वासना का गुलाम बनाती है, एक इच्छा हमको वासनाओं के इस दलदल से ऊपर उठा देती। एक इच्छा संसार की है, वो संसार में हमको और घना जोड़ देती है, और एक इच्छा वह है जो संसार में रहते हुए में संसार से निर्लिप्त, अलग, असंग, साक्षी होना सिखा देती। जब आपके मन में कोई इच्छा जागती है तो उसकी पूर्ति पर सुख है, और पूर्ति ना होवे तो दुख है। और जिसने अपने मन से इस इच्छा को निकाल फेंका, अब ना उसको पूर्ति का सुख है और ना पूरा होने का दुख है। तो समझदार आदमी क्या करे? समझदार आदमी अपने आप को इच्छाओं के जाल से मुक्त करे। अब ये देखो, तुम्हारा मन क्या है, वो तो जाना चाहता है इच्छाओं के इस दलदल में बड़ा मजा आता। और मैं कह रही हूं मन को ऊंचा उठाओ और वासना के इस दलदल से बाहर निकालो अपने आप को। तो द्वंद्व तो मैं भी तुमको दे रही हूं, मैं भी आपको एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन में डाल रही हूं। पर हम ये कहते, संसार की इच्छा जब तक पूरी नहीं हुई तब दुख, जब पूरी होती है तो कुछ समय का सुख, और फिर उससे भी दुख निकलता है। और आपको उस क्षण भर बिजली के चमकने जैसे सुख के लोभ से बचाकर इच्छा के पहले और इच्छा के पूर्ण होने के बाद जो दुख है उस दुख से हम बचाना चाहते, इसलिए कह रहे हैं इच्छा के इस दलदल से बाहर निकलो।
मैं इस इच्छा के दलदल से बाहर निकलूं, है ये भी इच्छा, नो डाउट। पर यह वह इच्छा है जो तुमको निर्वासनिक बना देगी। यह वह इच्छा है जो तुमको मोक्ष पद पर आसीन कर देगी। यह वह इच्छा है जो तुमको तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से ज्ञान करा देगी। और ये वह इच्छा है जो तुमको तुम्हारे अंदर मौजूद चैतन्य कृष्ण से मिलाप करवा देगी। तो इच्छा ही है। फिर याद करा दूं, अभी मन का ध्यान इंद्रियों के रास्ते बाहर संसार में भटक रहा है। फिर कह दूं नैसर्गिक है, दैट इज हाउ इट शुड बी। आंख है तो देखने की चाह आएगी, कान है तो कुछ सुनने की चाह आएगी, जीभ है तो कुछ खाने की चाह आएगी, नाक है तो कुछ खुशबू मुझे सूंघने को मिले ऐसी इच्छा आएगी, चमड़ी है तुम्हारे पास तो कुछ अच्छा पहनने की, नरम पहनने की इच्छा आएगी। ये तो नेचुरल है। बट द क्वेश्चन इज दिस, क्या हम अपने इस प्राकृतिक नैसर्गिक इच्छाओं को अपनी गुलामी का कारण बनाएंगे, या हम इन नैसर्गिक इच्छाओं को गुलाम हुए बगैर पूर्ति तो करते हैं परंतु हम उसकी गुलामी नहीं करते। एक गुलाम का जीवन और एक मुक्त का जीवन, और गुलामों को क्या खुशी, गुलामों को क्या खुशी, गुलाम की क्या स्वतंत्रता है? कोई स्वतंत्र तो वही है जो मन के इस इच्छा के जाल से मुक्त होता है। इसलिए इस बात को आप जानें, इस बात को आप समझें कि जब तक आप इस गहनता से इस विषय का चिंतन नहीं करेंगे तब तक समय समय पर दुख और समय समय पर सुख के इस कुठाराघात से आप घायल होते ही रहोगे। तो मन को इस पीड़ा से बचाने के लिए कुछ ऐसा समय निकाला करो जब तुम्हारी मन की धारा इंद्रियों के द्वारा बाहर न जाए। अर्थात आंख बंद करो, कुछ देखने की चाह कुछ देर के लिए बंद कर दो। कान से कुछ सुनने की चाह न रहे तो कोई भी म्यूजिक टेप कैसेट या जहां लोग बातचीत कर रहे हो ऐसी जगह से कुछ देर को दूर हो जाए। मुंह बंद रखे, खाने या बोलने की चाह को खत्म करे। कुछ सूंघूं, कुछ अच्छा पहनूं, ऐसी इच्छा को परमानेंटली ना सही, टेम्परेरी सही, थोड़ी देर के लिए सही, अपने ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारों को बंद कर ले, मन की धारा को बाहर न जाने दे। कभी कभी ऐसा करना चाहिए अगर हो सके। घर में नहीं होता तो यहाँ आ जाना। मैं सोच रही हूँ ये भी एक प्रयोग, जैसे जो यहाँ रहे वो कुछ दिन तक आंख पे काली पट्टी बांध के रहे। बड़ा अच्छा प्रयोग होगा ये। कान में कॉटन प्लग डाल के, कुछ सुनना ही नहीं बाहर का, ज्यादा ना सही, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके देखो। तुम आधे 1 घंटे भी अगर करोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कितना मन बेचैन होता है, घबराहट होती है। आंख हम बंद कर सकते हैं पर चूंकि बाहर देखने की इच्छाएं इतनी होती ना तो जबरदस्ती आंख खुल जाती। और कान तो हमेशा ही खुले रहते हैं, आवाजें कान में आती रहती, हम चाहे चाहे ना चाहे। तो इच्छा से कान आंख ये भी बंद कर दे और इस क्रिएटेड, इस तय, इस बनाई गई गुफा में बैठ जाए और अपने मन को देखे। देखो तुमने बाहर दुनिया को देखने का बहुत ड्रामा किया है, कभी अपने मन को नहीं देखा, तो कभी अपने मन को देखें। सच ये है कि मन में इतना कोलाहल, इतना शोर है कि अपने मन के साथ बैठना भी तुम्हें मुश्किल लगेगा, घबराहट होने लग जाएगी। इंद्रियों को
इंद्रिय के द्वार को बंद करे, मन की धारा को बाहर न जाने दे, मन को वापिस अपने मूल की ओर लौटाने का यत्न करे। आप देखोगे कैसी कैसी इच्छा आएगी, कैसा कैसा संताप मन में आएगा, लेकिन सब इच्छा, सब संताप को शांत और विवेक के द्वारा दूर करता जाए कि मुझे मेरे मन की गहराई में झांकना है, देखना है क्या कुछ पड़ा है। कभी कभी भैया घर की सफाई कर लेनी चाहिए, तो कभी कभी अपने मन में भी झांक के देख लेना चाहिए, कहाँ कहाँ पकड़ है, कहाँ कहाँ पकड़ है, कहाँ कहाँ आसक्ति है। अभी तो पकड़ कहाँ है ये आपको दिखती भी नहीं, कहाँ मन ने सूक्ष्म बंधन बांधे हैं वो दिखते भी नहीं। एक लड़की मुझे बता रही थी, उसके पिता को बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए, स्टेंट डालना पड़ा, और उसने पिता को उस पीड़ा में, दर्द में देखा था। तो उसने कहा कि मैं ये सोचती थी कि मुझे तो किसी से आसक्ति ही नहीं है, मेरा तो अब मन सबसे छूट गया है, पर जब अपने पिता को दर्द से तड़पते हुए देखा तो कहती मेरी चीखें निकल गईं। जब उनको हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स और टेस्ट हो रहे और मालूम नहीं चल रहा था क्या हुआ है, या होश में आएंगे नहीं आएंगे, ये जो स्थिति बनी तो उसमें इतना रोना आए, इतनी घबराहट, इतनी हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई, हालत मेरी खराब, ना नींद आए ना भूख लगे, और वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में मैं घूम रही हूँ, बैठा भी नहीं जा रहा है। और फिर डॉक्टर ने कहा इनका तो स्टेंट डालना पड़ेगा, और ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। पता लगा जिसने सर्जन ने करना है वो सर्जन अवेलेबल नहीं है। बड़े सारे तकलीफ़ों के बाद फाइनली उनका ऑपरेशन हुआ, स्टेंट पड़ गए। और जब बातचीत उन्होंने करनी शुरू करी, कहती अब मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि आज तक मुझे अपने बारे में एक बड़ा मिथ्या भ्रम था कि ज्ञान सुन के मैं अब छूट गई हूँ, मेरी किसी से मोह नहीं, राग नहीं। कहती जब अपने सामने एक वास्तविक स्थिति जब आई तो पता चला कि कितना है। मेरा यह मानना है कि साधक हम उसको कहते हैं जो रोजाना कुछ समय निकाल के अपने मन में गहरा झांकता है, मन में कैसे बंधन है वो जानता है, ढूंढता है। आपने देखा सबको बड़ा शौक होता है दूसरों को समझाने का, जिस बात का पता ना हो उसके बारे में भी राय देने का। लेकिन कभी आप इस राय देने की आदत को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, मतलब आंख बंद करके अपने मन को आदेश दीजिए, अपने मन को राय दीजिए, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। जो दूसरों को समझाए मेरी दृष्टि में वो अनाड़ी है, और जो अपने मन को समझाए मेरी दृष्टि में वो साधक होता। हम दूसरों को समझाते हैं, जैसे श्याम लाल की पत्नी मर गई, सब लोग अफसोस करने गए, सब रो रहे हैं, और श्याम के बड़े घनिष्ठ मित्र गोपाल जी कहने लगे अरे आप क्यों रोते हो, देह तो मरनी ही है, हमने भी मरना है, आपने भी मरना है, क्या हो गया है, स्वीकार कीजिए और रोइए मत, और अपनी पत्नी को विदा कीजिए और शांत रहिए। श्यामलाल जी फूट फूट के रो रहे हैं, एक ही पत्नी थी, वो रो रहे, दुखी हो रहे, बहुत अच्छी थी, मेरी बड़ी सेवा करती थी, मैंने उसको प्यार नहीं दिया, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, वो रो रहे हैं। गोपाल जी समझा रहे। आपको लगेगा गोपाल जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सत्संगी, बात बड़ी अच्छी कह रहे, सच भी कह रहे। संयोग देखिए, साल बाद गोपाल जी की पत्नी मर गई, तो मोहल्ले वालों को लगा कि गोपाल तो ज्ञानी है, वो तो शांत होगा। पर जब उसके घर अफसोस करने गए तो क्या देखा, वो भी बाहें उछाल उछाल के, चीखें मार मार के रो रहा है। मेरी बड़ी अच्छी पत्नी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, बच्चे सब अपने अपने घरों को चले गए, ब्याहे गए, यही तो उम्र थी एक दूसरे का सहारा बनने की, और मुझे छोड़ के चली गई। तो श्यामलाल जी ताजे ताजे जो विधुर हुए थे
वो आए समझाने को, कहते गोपाल जी आप तो मुझे समझा रहे थे, तो आपको कौन समझाएगा? कहते अब तू समझा दे। तो सबने बारी लगाई हुई, तेरे घर कोई मरेगा तो हम ज्ञान उपदेश देंगे, हमारे कोई मर जाएगा तो तुम आके हमें ज्ञान उपदेश दे देना। तो एक दूसरे को उपदेश देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पर उपदेश करें ही बहुतेरे और समय को खराब करते हैं। उचित ये हो कि आप अपने मन को ही उपदेश दीजिए, आप अपने मन को ही समझाइए। जो अपने मन को समझाता है और जो अपने मन को समझता है, जो मन की क्रिया कर्म को जानने की चेष्टा करता है, मैं उसी को साधक कहती हूँ। तो इस जन्माष्टमी के पर्व पर मैं फिर से याद कराना चाहती हूँ कि जीवन का लक्ष्य न पैसा है, न मकान, न बेटे, न पोते, न इज्जत, न तरक्कियाँ। जीवन का लक्ष्य अपने ही हृदय में मौजूद कृष्ण चैतना को पहचानना है और उस कृष्ण चेतना से अपने इस जैविक चेतना का एकीकार करना है। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आप ये करें और करते रहें तो बहुत सार्थक है, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये मानिए कि आपसे बड़ा आपका और कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अपनी जड़ों में पानी बड़ी सुंदरता से दे रहे हैं। तो किसी और को क्या जरूरत पड़ी है आके आपको कष्ट दे? कृष्ण के नाम के साथ हमेशा राधा शब्द जुड़ता है, और मेरी दृष्टि में राधा क्या है? जब मन की धारा उलट के अंतर्मुखी होती है तो यही धारा राधा बन जाती है। बहुत लोगों ने भावना से, फिर कह रही हूं भावना से, राधा की एक मूर्ति बनाकर श्री कृष्ण जी के साथ खड़ी कर दी। सो भी ठीक है, पर वास्तव में राधा का आध्यात्मिक अर्थ यही है, जहाँ कृष्ण तहाँ राधा। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर जो कृष्ण बैठे हैं, उनकी राधा धारा बन के बाहर संसार में चली गई। और अगर हम इसको उल्टा दें, माने धारा को राधा बना दे, तो अंतर बैठे कृष्ण से मिलाप हो जाएगा। भक्ति में कहते हैं राधा कृष्ण को मिलने को तरसती थी। ज्ञान में मैं कहती हूं नहीं, यहां तो कृष्ण तरस रहा है राधा के लिए। परमात्मा तुम्हारे अंदर तरसता है, कब तुम उसकी ओर दृष्टिगोचर करोगे? तुम्हारा मन बह के बाहर दुनिया 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 में बिखरता रहता, अंदर नहीं मुड़ता। और अंदर बैठे कृष्ण राह देखते हैं, कब आओगे मेरी ओर, कब लौटोगे मेरी ओर। अंदर बैठा कृष्ण तरस रहा है अपनी राधा को मिलने के लिए। तो मन की वृत्ति जो बाहर संसार में बह रही है, इसको उल्टाइए, इसे अंतर लेके जाइए, ताकि वो कृष्ण चेतना से एक होकर इस अनंत आनंद की अलौकिक अनुभूति को कर सके। राधे गोविंद के दो अर्थ हो गए। एक तो वो जो चित्र में, मूर्ति में, मंदिर में आप देखते हैं, तो भक्तों के लिए वो है राधे गोविंद। और एक राधे गोविंद क्या है? आध्यात्मिक, जहाँ गोविंद तुम्हारे ही भीतर चैतन्य रूप से है। और जब तुम्हारी मन की धारा पलट के अंदर जाती है तो ये राधा गोविंद को मिला देती है। सुने अब इसको बहुत प्रेम से। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो रे। राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद भजो रे। भजो रे, भजो रे, भजो रे, भजो
भजो रे 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो रे 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 मदन मोहन हे नंद लाला हे नंद लाला हे गोपाला मदन मोहन हे नंद लाला हे नंद लाला हे गोपाला भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो रे 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 जी भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे हे नंद लाला हे गोपाला मुरली मनोहर हे नंद लाला हे नंद लाला हे नंद लाला हे नंद लाला हे गोपाला हे नंद लाला हे गोपाला जी हे नंद लाला हे गोपाला 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 भजो रे 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 हाँ जी भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे जमुना किनारे ओ सावरिया मुरली बजावे मुरली बजावे मुरली बजावे मन तरसावे मन तरसावे मन तरसावे मन तरसावे जी है भजो रे 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद
भजो रे 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 रास रचैया हे कन्हैया हे मुरली के बजैया रास रचैया हे कन्हैया मुरली बजैया हे कन्हैया भजो रे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें, इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम